चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आधार कार्ड से साइबर ठग उड़ा रहे पैसे। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में ठगों ने अलग अलग तरीकों से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक अकाउंटेंट से क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठग लिए गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति के खाते से बैंक अधिकारी बनकर 73,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा से भी ठगों ने परिचित बनकर 10,000 रुपए की ठगी की। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया, फर्जी कॉल और ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 86 ट्रेनें फिर से शुरू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 7 से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी 86 ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला किया है। इनमें 76 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने फिलहाल कार्य स्थगित कर दिया है। इससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। सामूहिक विवाह में अव्यवस्था पर भड़के पूर्व सीएम। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान अव्यवस्थाएं सामने आने पर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नाराज हो गए। कार्यक्रम में भाजपा विधायक दीपेश साहू सहित 21 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। फेरों के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन दूल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। मंच और स्वागत प्रबंधन में भी कमियां नजर आईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं देखी। छत्तीसगढ़ में 60 किमी रफ्तार से चलेगी हवा। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह है। बेमेतरा में विधानसभा अध्यक्ष ने अफसरों को लगाई फटकार। बेमेतरा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तेज आंधी और बारिश के बीच कार्यक्रम प्रभावित हुआ। वहीं मंच और स्वागत व्यवस्था में भी कई खामियां सामने आईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में डॉक्टर रमन सिंह ने कलेक्टर और एसपी से नाराजगी जताई और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में बेहतर प्रबंधन होना चाहिए था। मरवाही वनमंडल में भीषण गर्मी से मादा भालू की मौत। मरवाही वनमंडल के पिपरिया जंगल में भीषण गर्मी और लू के कारण एक मादा भालू की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की। वन विभाग के अनुसार मृत भालू की उम्र लगभग 5 वर्ष थी। पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हीट स्ट्रोक के कारण भालू की मौत हुई है। घटना के बाद वन विभाग ने वन्य जीवों के लिए पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरेला में महिला से रेप, 2 एफआईआर दर्ज। गौरेला थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने 2 देवरों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पीड़िता के अनुसार पति की मौत के बाद वह अकेली रह रही थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने अलग अलग समय पर उसके साथ ज्यादती की। महिला ने पहले भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव पैंथर्स की टी शर्ट लॉन्च। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के लिए राजनांदगांव पैंथर्स टीम की नई टी शर्ट का भव्य लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और धैर्य के बल पर खिलाड़ी किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कलेक्टर ने सीसीपीएल को स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच बताते हुए जिले में खेल सुविधाओं को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजनांदगांव पुलिस ने 3 लाख के 18 गुम मोबाइल किए बरामद। राजनांदगांव जिले की बसंतपुर थाना पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 18 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न कंपनियों के मोबाइल ट्रेस किए और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया। इस कार्रवाई से मोबाइल खोने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में तकनीकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और लोगों ने पुलिस की सराहना की। सोलर पंप चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। कांकेर पुलिस ने किसानों के सोलर पंप और पैनल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 6 से 8 महीनों से नरहरपुर, दुधावा, हलबा और चारामा क्षेत्र के गांवों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने 16 मामलों का खुलासा किया और आरोपियों के कब्जे से 32.60 लाख रुपए से अधिक का चोरी का सामान तथा वारदात में इस्तेमाल वाहन जब्त किया। इस कार्रवाई से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। धमतरी के करेठा में भीषण आग। धमतरी जिले के ग्राम करेठा में देर रात खेतों और बाड़ियों में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग की चपेट में आकर 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी सब्जियां और खेतों में रखा पैरावट जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि धुएं के कारण आसपास की सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो गया। भिंडी, बरबटी और चेंच भाजी जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया गया, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भारतमाला मार्ग पर मृत मवेशी रख वाहन चालकों से लूट। कोरबा में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे उर्गा बिलासपुर मार्ग पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां चिंता का विषय बन गई हैं। आरोप है कि कुछ लोग मृत मवेशियों को सड़क पर रखकर वाहन चालकों को रोकते हैं और उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल शुरू नहीं होने के बावजूद वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रशासन मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। गौरेला में विवाहिता से मारपीट, नवजात की मौत। गौरेला के ग्राम लालपुर में एक विवाहिता ने पति, सास और ससुर पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता मीनापुरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शादी के कुछ समय बाद से मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। महिला ने गंभीर मारपीट और प्रताड़ना के कारण अपने नवजात को खोने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। कृषि मंत्री नेताम ने किया नहर विस्तार का भूमि पूजन। बलरामपुर जिले के पिपरोल गांव में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने काशीसोत व्यपवर्तन योजना के नहर विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया। 13.14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के तहत मुख्य और माइनर नहरों का निर्माण एवं विस्तार किया जाएगा। योजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन और आय में बढ़ोतरी होगी। परियोजना से कुल 650 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। युवा कांग्रेस चुनाव में अब सदस्य बनाने की जंग। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव में उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद संगठन के भीतर सदस्यता अभियान तेज हो गया है। भिलाई नगर, दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यक्ष पद के दावेदार अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने में जुट गए हैं। इस बार चुनाव पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा, इसलिए सदस्य संख्या जीत का अहम आधार बनेगी। संगठन के नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य 6 अलग अलग पदों के लिए मतदान कर सकेगा। यही वजह है कि उम्मीदवार अभी से समर्थन जुटाने और सदस्यता बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। सराफा कारोबारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही के कोटमी में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग की। जोगी ने घटना के समय बिजली गुल होने और सीसीटीवी कैमरों के बंद मिलने को गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने जिले में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और अवैध तस्करी पर भी चिंता जताते हुए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। बलरामपुर में 33,000 से ज्यादा बच्चों का आधार अपडेट। बलरामपुर जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिला प्रशासन ने अब तक 33,328 बच्चों का आधार अपडेट कर निर्धारित लक्ष्य का लगभग 96% पूरा कर लिया है। यह अभियान स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति, बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत 2089 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशासन की प्रभावी निगरानी और सुनियोजित रणनीति से अभियान लगातार सफल हो रहा है।